दोस्तों, चंद्रयान 3 पर पूरी दुनिया की निगाह है। रशिया के लूना 25 के नष्ट होने के बाद तो तमाम लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है, लेकिन भारत के लिए बहुत ही खुशी का पल है। दरअसल ऑर्बिटर जो चंद्रयान 2 का था उसने संपर्क साध लिया है चंद्रयान 3 से। उसने कहा है वेलकम बडी। दरअसल चंद्रयान 2 का जो लैंडर और रोवर था वो नष्ट हो गया था, लेकिन ऑर्बिटर लगातार काम कर रहा था, फोटो भेज रहा था, डाटा भेज रहा था, और उसने अब चंद्रयान 3 के साथ संपर्क साध लिया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे जो है इसरो का कहना है कि उस पर नज़र रखना, चंद्रयान 3 पर नज़र रखना, उसके साथ संपर्क करना काफ़ी आसान हो जाएगा। दरअसल आपको पता है कि चंद्रमा और धरती के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है, और इतनी दूरी से संपर्क करना, कम्युनिकेट करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है, आसान काम नहीं होता। और ऐसे में तो टू वे कम्युनिकेशन बड़ा मुश्किल हो जाता है। टू वे मतलब आपको चंद्रमा से भी कम्युनिकेशन हो रहा है और यहाँ से जो कम्युनिकेशन भेजा जा रहा है आपके लैंडर से या रोवर से, वो होना वो अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। और इसी वजह से चंद्रयान 2 नष्ट हो गया था, क्योंकि कम्युनिकेशन खत्म हो गया था, और इसी वजह से लूना 25 भी नष्ट हो गया था। लेकिन अब जो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था वो एक्टिव है, चंद्रयान 3 से संपर्क कर लिया, तो ये बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। दरअसल अब चांद की सतह और चंद्रयान 3 के बीच बहुत कम दूरी रह गई है, कुछ किलोमीटर का अंतर रह गया है, 24 किलोमीटर के करीब का अंतर रह गया है। कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और इस बार तो ऑर्बिटर भेजा ही नहीं गया, यानी चंद्रयान 3 पर ऑर्बिटर नहीं भेजा, उसकी जगह प्रोपल्सन मॉड्यूल भेजा गया है, जिसका मकसद सिर्फ चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को चांद के नज़दीक पहुंचाना है, और इसके अलावा लैंडर और बेंगलुरु जो स्थित जो इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क यानी IDNS है उसके बीच संपर्क स्थापित करना है। दरअसल ऑर्बिटर आपको बता ही दिया कि लगातार चंद्रमा का चक्कर काट रहा है, फोटो और डाटा लगातार भेज रहा है, और इसी वजह से ये एक्टिव था और इसने संपर्क किया। और इसरो ने ये तैयारी पहले भी कर रखी थी, ऐसा नहीं कि एकदम हुआ। इसरो की ये पहली तैयारी थी, इमरजेंसी तैयारी थी कि इसके थ्रू वो कांटेक्ट कर लेगा, इमरजेंसी का लिए बैकअप प्लान था। दरअसल ये चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के थ्रू जो संपर्क किया ये एक बैकअप प्लान है, और किसी तरह की दिक्कत आने में अब वो कम्युनिकेशन सुचारू रूप से हो सकता है। दोस्तों, अब समझ लीजिए कि किस तरह से चांद पर मौजूद जो लैंडर है वो धरती से, यानी भारत में जो बेंगलुरु में सेंटर है IDSN से संपर्क वो कैसे करेगा। दरअसल प्रोपल्सन मॉड्यूल में S बैंड ट्रांसपोंडर लगे हैं, जिससे ये बेंगलुरु के IDSN से संपर्क में रहेगा। यानी लैंडर रोवर से जो संदेश मिलेगा वो भारत तक कैसे पहुंचेगा, इसके थ्रू पहुंचेगा। इसकी जो प्रक्रिया होगी वो ऐसे होगी, जो रोवर ही जो ज़मीन पर उतरेगा, चंद्रमा पर घूमेगा, उससे जो डाटा मिलेगा, फोटो मिले या कंटेंट मिले, जो भी वो भेजेगा वो सीधा जो है लैंडर को भेजेगा। लैंडर वो मैसेज सीधे चाहे तो बेंगलुरु स्थित IDSN को भेजेगा या फिर प्रोपल्सन मॉड्यूल को भेजेगा। प्रोपल्सन मॉड्यूल फिर वही बेंगलुरु को जो है S बैंड के थ्रू ट्रांसमिट कर देगा, जो रामनगर के में स्थित है, कर्नाटक में। दरअसल IDSN में 4 बड़े नेटवर्क एंटीना लगे हैं। एक तो 32 मीटर का डीप जो स्पेस ट्रैकिंग एंटीना है, एक दूसरा 18 मीटर का डीप स्पेस ट्रैकिंग एंटीना, एक 11 मीटर का टर्मिनल ट्रैकिंग एंटीना, जो संदेश जो है चांद से आते हैं और जो दूसरी अलग अलग जगह से आते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, उनको लेते हैं। अगर यहाँ पर जो है ऑर्बिटर का काम शुरू हो जाएगा, चंद्रयान 2 के जो ऑर्बिटर है उसका काम शुरू होगा। अगर ये सिस्टम फेल हो जाता है तब जो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर काम कर रहा है उसके थ्रू जो है भारतीय स्पेस एजेंसी जो है उससे संपर्क करेगी अपने रोवर और लैंडर से। यानी यहाँ पर जो है आकर चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर काम करेगा। अगर ये सिस्टम खत्म हो जाएगा तो ये 2 वे कम्युनिकेशन जो कह रहे हैं ना इसरो के, अब हम 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी एक अगर रास्ता बंद हो गया तो हम दूसरे रास्ते से संपर्क साध सकते हैं अपने लैंडर और रोवर से। IDSN इसरो की जो टेलीमिलिट्री है या ट्रैकिंग है या कमांड नेटवर्क का एक हिस्सा है, जहाँ पर S बैंड या X बैंड के ट्रांसपोंडर लगे हुए हैं जो संदेश हासिल करते हैं, और इसी से ही इसरो नेविगेशन भी करता है। ये नेविगेशन का महत्वपूर्ण सेंटर है, और सैटेलाइट सिस्टम यहीं से जो है कमांड हासिल करते हैं, और यहीं पर उच्च स्तर की जो परमाणु घड़ी रखी गई है, और इसके जरिए देश के जो 21 ग्राउंड स्टेशंस हैं वहाँ पर संपर्क और कोऑर्डिनेशन किया जाता है। और यही जो है सैटेलाइट्स या चंद्रयान 1 या मंगलयान या चंद्रयान 2 या नेविगेशन सैटेलाइट्स या कार्टोग्राफी या सैटेलाइट के दूसरे जो हिस्से हैं उनसे संपर्क साधा जाता है। तो जाहिर है दोस्तों
एसएन बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है जहाँ से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें कोऑर्डिनेट की जाती है, रेगुलाइज की जाती है, और ये सूचना बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम देशवासियों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। जो